अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, सॉल्यूशंस के एतबार से एक बात सुन लें। कल एक बच्चे ने बात की थी, लेकिन मुझे फिर बाद में रियलाइज हुआ कि मैं आपको ना समझा देता हूँ। ये मैंने पहले भी शायद जिक्र किया था इस बात का। देखिए बेटा, आई कैप बहुत बेहतर है बाकी बहुत सारे इदारों से, बहुत बेहतर है, और कंटिन्यूसली बेटियां आ रही हैं। जो उनका एग्जामिनेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है। इसमें चांसेस बहुत कम हुए कि जिस तरह बोर्ड में या यूनिवर्सिटी में होता है ना कि पेपर किया है, नंबर 5 लगे हुए हैं या पेपर चेंज हो गया। आई कैप में नहीं होता इस तरह। आई कैप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल्स रखता है इस बारे में। उनका एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है इनफैक्ट। लेकिन चूंकि ये चीज भी याद रखा करें कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये कोई और किसी जन्नत में इदारा नहीं बना हुआ। ये पाकिस्तान का हिस्सा है। जो हमारे सिस्टम में या हम लोगों में अगर कुछ ऐसे फ्लॉज हैं या खामियां एज एन इंडिविजुअल, तो हो सकता है कि आई कैप में भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और इंप्रूवमेंट हो रही है। उन इंप्रूवमेंट में क्या शामिल है? ऐसा बिल्कुल होता रहा कि जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, जिनमें आप इंट्रो का पेपर भी कह सकते हैं या टेक्स्ट में भी शायद ऐसा हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस में एम्बिग्विटीज होती हैं या टेक्निकली गलत वर्डिंग होती हैं। आपने जितने पेपर पढ़े हैं, कभी ना कभी आपके टीचर ने शायद ऐसी बात बताई होगी आपको कि सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है ठीक नहीं है, इसका ये मतलब नहीं बनता, इसके सोल्यूशन में फलानी गलती थी। ऐसा होता रहा है। अब इसको बेहतर किया जा रहा है। बेहतर कैसे किया जा रहा है? आई कैप ने इस पे मल्टीपल स्टेप्स लिए हैं। मतलब उसमें रिव्यूज भी शामिल होंगे। उसमें कुछ अर्सा पहले काम ये किया था कि जो बड़े मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अकाउंटिंग है, कैप 1 से लेके CFAP 1 तक चलता है, फिर BFD है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, BFD है, ये बहुत क्रिटिकल पेपर्स हैं। इनके कंसल्टेंट हायर किए जो इस चीज को इंश्योर करें कि पेपर की क्वालिटी ठीक है, पेपर का जो सारा प्रोसेस है बनना उसको इंश्योर करें, और वो कंटिन्यूसली बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो ये कहना कि आई कैप के क्वेश्चन पेपर और सॉल्यूशन बिल्कुल पाक है गलती से, तो नहीं है, लेकिन बहुत बेहतरी है, और ये बेहतरी हो रही है। कॉस्ट अकाउंटिंग में चूंकि इसमें स्टैंडर्ड नहीं है, इसमें बस प्रैक्टिसेस चल रही हैं और सवाल मुश्किल से मुश्किल बनाने की कोशिश की जाती होगी। जैसे जो आई कैप के सवाल है, जैसे खासतौर पे मैंने जो कोइन जेल्स अभी तक डिस्कस नहीं किया, ये मुझे लगता है कि किसी ने कहीं से उसको सवाल उठाया, उसको बिगाड़ा बिगाड़ा बिगाड़ा, बिगाड़ते बिगाड़ते वो मेस मच गया, लेकिन बस पेपर में दे दिया। तो इस तरह से मौजूद है इंस्टेंसेस, इस तरह मौजूद है कि क्वेश्चंस में कुछ इस तरह की खामी रह गई, जिसपे बाद में आप तो स्टूडेंट्स हैं ना, आपको इन बातों का नहीं पता दूसरी साइड की पिक्चर। कॉलेजेस इसको बहुत टेकअप करते हैं। यानी जब अब आजकल तो शायद नहीं हो रहा, शायद साल 2 साल पहले तक ही होता था, या आजकल मेरा ख्याल है नहीं हो रहा। कॉलेजेस को बुलाया जाता था, यानी मैं पैक में था तो मैं FAR 2 कॉस्ट के लिए मैं जाता था आई कैप।
उसमें डिस्कशन होती थी अटेम्प्ट्स के ऊपर कि इसका सोल्यूशन जो अपलोड किया है इसमें क्या खामी है, क्या है। उस पर बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट होते थे। कराची लाहौर मेन ये दो होते थे, कराची और लाहौर, बाकी कॉलेजेस भी थे लेकिन कराची लाहौर से ज़्यादा आवाज़ उठती थी। उसमें फिर डिस्कशन होना, आर्गुमेंट होना, फिर उसके बाद बेहतरियाँ आना। ये मेरी सजेशन के बाद ये आगे शुरू हुआ था कि उन्होंने रिव्यूज लेने शुरू कर दिए कि सोल्यूशन जो अपलोडेड हैं वो ठीक है कि नहीं, उसमें क्या बेहतरी की जा सकती है। यानी इसमें मल्टीपल चीजें थी, तो बेहतरियां आ रही हैं। लेकिन हमारे पास प्रैक्टिस के लिए चूंकि पास्ट पेपर्स अवेलेबल हैं, तो उन पास्ट पेपर्स में ऐसे मिलेंगे आपको जिनमें या तो सवाल में कोई टेक्निकल फ्लॉ होगा या उसके सोल्यूशन में कोई टेक्निकल फ्लॉ होगा। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल बनाना आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। सवाल बना रहा होता है पेपर बनाने वाला एक एंगल से सोच के, हो सकता है उससे कोई और एंड ओपन रह गया हो, वो उस चीज को हैंडल ना कर पाया हो। जैसे ये जो EOQ में ना स्प्रिंग 19 का एक सवाल था, उसमें मैंने आपको सवाल कराने से पहले ये अजम्पशन लिखवाई थी कि अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक चाहिए और नहीं पता तो एवरेज स्टॉक को मान लें। उस सवाल को एक और तरीके से सॉल्व किया जा सकता था, वो भी एक वैलिड अजम्पशन थी, लेकिन उससे फिगर्स बहुत अजीब सी बन रही थी। मेरे क्लास का एक बड़ा काबिल बच्चा था, वो जब पेपर दे के आया तो उसने मुझे कहा था इसको तो ऐसे करना था। मैंने कहा हाँ ये भी ठीक है। उससे बड़ी अजीब सी फिगर्स बन रही थी। तो हुआ क्या कि सवाल में एक थोड़ा सा एंड लूज रह गया और अजम्पशन लेने वाला उसको किसी और तरीके से भी कर सकता था। तो कॉस्ट में ऐसा मैं आपको देखें, ये सारी डिस्कशन का मतलब आपको डराना नहीं है कि आप अंधेरे में जा रहे हैं, नहीं ये नहीं है, अंधेरे वाली बात नहीं है। बहुत बेहतरियां हैं, आपके अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो बिल्कुल पेपर पास होंगे। लेकिन ऐसे मौके हैं कि कहीं कहीं कुछ टॉपिक से सॉल्यूशन सही नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, ये कहीं है। तो कुछ सॉल्यूशंस जो टेक्निकली ठीक नहीं होते वो अगर मैं आपको खुद से कॉपी दे देता हूं, या कुछ सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जो अल्टरनेटिव तरीके से हो सकते थे, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है ना। कुछ बुजुर्गों का एक कॉल है, कुछ बुजुर्गों का दूसरा कॉल है, वो भी किसी हद तक सही है, ये भी किसी हद तक सही है, और मुल्कों में भी फर्क है। यानी हम जो आईकैप की बुक फॉलो कर रहे हैं वो जो यूके से इंस्पायर्ड है, वरना कुछ चीजें कैलकुलेशन ऐसी हैं जो यूएस में कुछ और है, इंडिया में कुछ और है। तो चूंकि मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ उलमा के ओपिनियंस का फर्क है, इसलिए सवाल को सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। फिर जो सवाल बनाने वाला है, हो सकता है उसने किसी किताब से सवाल उठाया हो और वो किताब जिस मुल्क की हो वहां पर प्रैक्टिस कुछ और हो, ऐसा हो सकता है। तो जो हम सीख रहे हैं, जैसे मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ना, मैं आईकैप की बुक और आईकैप के पास पेपर्स और उसी के सपोर्ट में फिर यूके की पढ़ी हुई किताबें और उसको सब तो सामने रख के मेल जोल करके अपने दिमाग से चीजें जो ताने बाने बुन लेता हूं मैं। जो आपको कहता हूं ना चैप्टर को मैं ऐसे बांट रहा हूं इस सवाल में, ये तो मेरी क्रिएशन है कि किस तरह चीजों को कनेक्ट किया हुआ है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब उसमें आईकैप के कुछ सवालों के अंदर कुछ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जिनमें कुछ खामियां हैं और उन खामियों को ठीक करके आपको सॉल्यूशन दे दिया जाता है। फिर कुछ ऐसे हैं जो अल्टरनेटिव एक अप्रोच है। जैसे आज जो मुझे टीए ने एक बात बताई, एक सवाल था खान लिमिटेड का, उसमें प्रोबेबिलिटी वाला ROL निकालना था। कुछ उसी तरह का टेस्ट में भी एक सवाल दिया गया था। अब जिसने जो सवाल जहां से उठाया होगा उसका जो टेस्ट में सोल्यूशन दिया होगा, दूसरे सेशन में था, इसमें तो मैंने चेंज करा दिया था, तो उसने वो वाला सोल्यूशन दिया क्लास में जो आईकैप का खान लिमिटेड का सोल्यूशन था। वो एक अप्रोच है। जो आपकी बुक में खान लिमिटेड का सोल्यूशन प्रिंटेड है ना, वो आईकैप वाला है। क्योंकि राइस की जो बुक बनती है कॉस्ट की अगर मैं देखूं तो वो कॉपी पेस्ट है, सारे इंस्टीट्यूट में तकरीबन ऐसा ही है। किसी के पास ना टाइम नहीं होता कि वो उन आईकैप के सॉल्यूशंस को देखे, उसको चेंज करे, बस सिर्फ कॉपी पेस्ट होता है। अपनी तारीफ की बात नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से जो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करता। जो किताबें मैं बनाता था, FR2 बनाता हूँ या PFD है, मैं एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करता। मैं उनके सोल्यूशन में अगर तो सोल्यूशन काबिल चेंज ना लगे कि मैस मच जाएगा, तो मैं सवाल में एक आधी वर्डिंग चेंज कर लेता हूँ ताकि प्रैक्टिस तो करे ना। लेकिन बाकी सब ऐसा नहीं करते, हर जगह ऐसा नहीं होता। तो जो सोल्यूशन आपकी बुक में प्रिंटेड है वो आईकैप के सोल्यूशन है, मोस्टली आईकैप के सोल्यूशन है। जैसे बजटिंग वाला मैं आपको करा रहा था, स्प्रिंग 16 में गलती थी जो मैंने आपको बड़ी तसल्ली से समझाई थी, मटेरियल कंजम्पशन, इग्नोरिंग इन्फ्लेशन। ये बात समझ आई है? लॉजिकल है या बेकार बात है?
लॉजिकल है ना, लेकिन स्प्रिंग 16 में गलत सॉल्व हुआ था, ऑटम 16 में ठीक कर लिया आई कैप ने, तो मैंने आपको ठीक वाला सोल्यूशन करा दिया। अब चूंकि आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हुए पहले, तो नेचुरल सी बात है कि आप मुझ पर उतना भरोसा नहीं करते। अब जब आप भरोसा नहीं करते तो आपको ये लगेगा यार क्या कर रहे हैं, आई कैप के सोल्यूशन कुछ और है, सर कोई और सोल्यूशन दे देते हैं। तो उसमें सबसे पहले जरूरी बात तो ये बेटा कि मुझ पर भरोसा करेंगे तो बात आगे चलेगी। अगर मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर आप वसवसों का शिकार रहेंगे। जो आई कैप के सोल्यूशन से कुछ गलतियों की वजह से जो आपको सही करके देता हूं, या कुछ कॉन्सेप्चुअल इख्तलाफ हो सकता है, उसमें यह भी हो सकता है कि आई कैप का सोल्यूशन मेरे नॉलेज के मुताबिक गलत था, वो मैं आपको सही करके दे देता हूं, या डिफरेंट अप्रोच से था, जैसे मैंने खान लिमिटेड की बात की है, वो भी एक अप्रोच है। उस अप्रोच में क्या है कि सेफ्टी स्टॉक भी हर लेवल पे अलग अलग निकाल के उसमें बाद में प्रोबेबिलिटी लगाई जाती है। जिस तरह हम लोगों ने स्टॉक आउट निकालना होता है, हम स्टॉक आउट निकालते हैं टेबल बना के, उस टेबल में हर एक पॉसिबिलिटी के सामने देखते हैं स्टॉक आउट है नहीं है। एक बार जब सारी फिगर्स निकाल लेते हैं फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला क्या लिखवाया था आपको, ROL माइनस, यानी पहले एवरेज इनटू एवरेज करते हैं फिर सेफ्टी स्टॉक निकालते हैं, यानी एक ही फिगर निकलती है सेफ्टी स्टॉक की। जबकि एक अप्रोच ये है कि आप हर ROL पे अलग अलग सेफ्टी स्टॉक निकालें। ये बात नहीं समझ आ रही जो कह रहा हूं। ROL रखा है 5000, हो सकता है टोटल डिमांड 4000 हो सकता है 7000 हो सकता है 8000। ROL इतना है, डिमांड इतनी है, तो सेफ्टी स्टॉक आ गया 1000। इतना ROL होगा माइनस लीड टाइम इनटू डिमांड, और इस सूरत में 0 है। स्टॉक आउट आ गया। अब स्टॉक आउट सेफ्टी स्टॉक आ गया। अब इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी लगा दें, यानी यहां 1000 है और यहां 0 है, आप प्रोबेबिलिटी लगा दें। ये भी एक तरीका है। और एक तरीका यह है कि आप पहले इनकी एवरेज कर लें, सब की जो हम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं सेफ्टी स्टॉक, ROL माइनस इन सबका एवरेज, वो आ गया लेट्स से 4700, तो हम कहेंगे कि सेफ्टी स्टॉक 300 है। जबकि इस तरह करने से जरूरी नहीं कि 300 है। नहीं समझ आ रही बात? ये भी एक अप्रोच है, वो भी एक अप्रोच है जो आपको बताई। जो आई कैप की बुक में एज अ नॉलेज दी गई है अप्रोच, वो है जो मैंने आपको फार्मूला बताया, यानी जिसको जब एज अ टॉपिक बताया गया है ना, तो वो है जो फार्मूला मैंने आपको बताया। अब जिसने सवाल ये इस अटेम्प्ट का बनाया होगा, जो लोग पेपर बनाते होंगे वो सारे सवाल खुद थोड़ी सोचते होंगे। लोगों के खुद भी बनाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत कम लोगों में क्वालिटी होती है कि वो जीरो से सवाल क्रिएट करें। बहुत कम लोगों में क्वालिटी होती है कि वो जीरो से सवाल क्रिएट करें। अक्सर लोग क्या करते हैं टाइम की कमी की वजह से भी, कि कहीं किसी किताब से सवाल देखा, उसमें चेंजेस की और पेपर में डाल दिया। अब ये सवाल जिसने जिस किताब से उठाया होगा, हो सकता है वो वाली किताब ये वाली अप्रोच लेके चलती है। तो जो खान लिमिटेड का आई कैप का सोल्यूशन है वो इस अप्रोच वाला है। ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, जो आपको बताया वो भी सही है। और ये भी मैंने पहले कहा था कि आई कैप की ये ऑफिशियल वर्डिंग है कि जो पेपर मार्क होते हैं उनका एक वाहिद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन नहीं होता। अगर हमारे सवालों में कुछ ऐसी एम्बिग्विटीज निकल आए कि इसका ये सॉल्यूशन भी बनता है और ये भी बनता है, दोनों ठीक माने जाते हैं। लेकिन अगर वेबसाइट पे वो 10-10 सॉल्यूशन अपलोड करने लग जाएंगे तो बच्चा तो कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो कोई सा एक अपलोड कर देते हैं। बल्कि कुछ अटेम्प्ट से मैंने ये भी देखा था, मेरे ख्याल में कुछ दफा हुआ है ये, कि कुछ सवालों में आई कैप ने सॉल्यूशन के साथ अल्टरनेटिवली एक और भी किया हुआ था। ये FR2 में शायद मुझे याद पड़ता है किसी अटेम्प्ट के सॉल्यूशन में ऐसा था। चलो ये भी कर सकते हैं, लेकिन कितना को करेंगे, ये बच्चा तो कंफ्यूज होगा इससे। तो इसलिए इन पॉसिबिलिटीज में से कोई एक सॉल्यूशन अपलोड हो जाता है। तो जब बेटा आप मुझ पे भरोसा नहीं करेंगे ना, तो आपको फिर ये कंफ्यूजन रहेगी कि पता नहीं सर आई कैप के सॉल्यूशंस को गलत कह रहे हैं, सर पेपर थोड़ी चेक करेंगे, पेपर तो आई कैप ने चेक करना है। तो जब अगर आपने मुझसे पढ़ना है तो भरोसा तो करना पड़ेगा, भरोसा तो करना पड़ेगा। अगर भरोसा नहीं करते तो फिर तो बेटा कंफ्यूजन में रहेंगे। हाँ, मेरा इल्म परफेक्ट है नहीं, किसी का इल्म परफेक्ट नहीं, लेकिन फिर भी आई बिलीव कि टीचर्स का जो इल्म होता है वो पेपर बनाने वालों से ज्यादा ही होता है। और उसकी वजह है
आपने जब पेपर पास कर लिया, आप पेपर पास कर चुके, लेकिन आपका नॉलेज उस पेपर के टीचर से ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि आपने जो पढ़ा था वो सिर्फ पास करने के लिए काफी था। जबकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो जैसे एक तो है कि कुछ सब्जेक्ट पढ़ाई पहली दफा रहा हूं, लेकिन हूं टीचर, उसमें भी मेरा एक एक्सपीरियंस होगा कि इस पे किस तरह से लोगों को बताना है या इसमें क्या क्या स्टूडेंट सवाल पूछ सकते हैं। जब मैं कोई टॉपिक तैयार कर रहा होता हूं ना, जैसे C5 मैंने पहली दफा पढ़ाया था, C5 1 की बात कर रहा हूं, अपना BFD पढ़ाता था, तो मैं टॉपिक तैयार करते हुए उसको ये भी सोच रहा होता हूँ स्टूडेंट बन के, अच्छा इसमें स्टूडेंट्स क्या क्या सवाल करते, ये सवाल होता, हाँ ये सवाल, इसका भी जवाब देना चाहिए, फिर मैं उसको और एक्सप्लोर करता। बल्कि टॉपिक पढ़ते हुए मैं उसके मल्टीपल सवाल बना के देखूं, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल हाथ से ना गुजरे ना, चीजें क्लियर नहीं होती। मैट्रिक में अगर आपने केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ी है तो आपको वो चैप्टर ज्यादा बेहतर समझ आए होंगे जिनका प्रैक्टिकल किया होगा। तो ये सारी टीचिंग की मेहनत इन्वॉल्व है, ये बहुत मेहनत, टीचिंग आसान काम नहीं है, टीचिंग चलते फिरते नहीं हो सकती है, टीचिंग एक बहुत टफ जॉब है। तो मैं आपको जो कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा रहा हूं, ये सब बिल्कुल इसी तरह से मैं पहली दफा में नहीं पढ़ा पाया हूँ। स्टूडेंट्स के सवाल आए, फिर मैंने और सोचा, फिर सवाल आए, फिर और सोचा, करते 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 टीचर यहां तक पहुंचता है। तो आपसे टीचर का इल्म ज्यादा है, क्योंकि आपने तो सिर्फ अपने सवालों के जवाब दिए हैं अपने आप को। मैंने तो अब तक 1000 लोगों को कॉस्ट पढ़ा दी होगी, तो मैंने तो बल्कि 1000 से भी ज्यादा को पढ़ा दी होगी, तो मैंने तो हजारों लोगों के सवालों को सुना है, चाहे सारे नहीं पूछ रहे होते, महावरतन कह रहा हूं, लेकिन आपने सिर्फ अपने सवालों को सुना और उसका जवाब ढूंढ लिया। आपने उस टॉपिक को सिर्फ उस एंगल से देखा जो आपको परेशानी थी। तो जो पेपर पास करने वाला होता है, जो पेपर पास करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के पेपर कल को बनाने लग जाता है, वो टीचर जितना नॉलेज नहीं रखता। प्रैक्टिकल नॉलेज उसका हो सकता है ज्यादा, लेकिन पेपर में जो सवाल होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल नहीं, वो टेक्निकल नॉलेज के टेस्ट होते हैं। यानी आपको जो टेक्स्ट में, आई एम श्योर कि अदनान साहब ने जिंदगी में टेक्स्ट में काम नहीं किया हो सकता है आर्टिकल्स में किया हो, लेकिन फर्म नहीं होगी उनकी, नहीं है फर्म, टैक्स पढ़ाते हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि जितने लोग पाकिस्तान में टैक्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं उन सबसे ज्यादा नान साहब जानते हैं? नहीं, लेकिन जब बात नॉलेज की आएगी, जब सवाल की क्वालिटी की आएगी, तो नान साहब को बाकियों से ज्यादा पता होगा। आसिफ साहब की CA फर्म नहीं है, लॉयर नहीं है, वो हो सकता है उन्होंने LLB किया हो, लॉयर नहीं है वो। तो वो जो आप लोगों को नॉलेज दे रहे हैं, वो CA फर्म वाला जो प्रैक्टिकली काम कर रहा है वो ज्यादा जानता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल चीजें ज्यादा जानता है। जो उस सेक्शन को स्टूडेंट्स के हिसाब से घुमा के फिरा के पूछना है, वो आसिफ साहब ज्यादा जानते हो। मैं BFD पढ़ाता हूँ ये फाइनल में,